हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेटेस्ट अपडेट आपके पास लेके आए हैं। यूपी पुलिस से संबंधित है और महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों, इस क्लास को आपको अंत तक देखना होगा। इसमें बहुत ही सटीक आपको और संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। इसमें यूपी पुलिस भर्ती 2024 और आपका रिजल्ट दोस्तों कब आएगा ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। एक्सपेक्टेड में है ना, और हो सकता है वह एक्सपेक्टेड ही आपके लिए रियल डेट बन जाए, इसका ध्यान देना, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएंगे जो कैंसिल प्रश्न हुए हैं, बिल्कुल आसान तरीका आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपना नंबर निकाल सकते हैं, है ना, ध्यान रखना इसका। और इसके बाद जो दोस्तों दो विकल्प हैं उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। बहुत ही सटीक जानकारी आपको मिलेगी हमारी इस क्लास में, तो बने रहना होगा आपको अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे, है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने डाटा की ओर और यह डाटा है हमारा यूपीपी संबंधित है। और दीपावली से पहले नहीं आ सका यूपीपी रिजल्ट। दोस्तों, आ जाता उसका भी एक कारण है और जो कारण मैंने यहाँ पर बताया है वही इसका सटीक कारण है, ठीक है। क्योंकि यही मेरा अनुमान लग रहा है दोस्तों कि शायद हो सकता है दीपावली खुशियों का त्यौहार है तो सभी हंसी खुशी मना सकें, इसलिए रोक दिया गया हो। क्योंकि रिजल्ट आने से कुछ के घर खुशियां आएंगी तो उसी रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं होने से बहुत से दोस्तों के घर से खुशियां जाएंगी भी, ये भी सही बात है भाई। और कुछ दिनों का आप इंतज़ार करिए, अब शायद देर नहीं लगेगी रिजल्ट निकलने में। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि अब हमारा रिजल्ट कभी भी आ सकता है ना। चलिए, इसके बाद दोस्तों आज भी रिजल्ट आने की उम्मीद है, इसका भी ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान रखना। और आज नहीं आया तो फिर उम्मीद मंडे की रहेगी, सबसे ज़्यादा फिर प्रबल संभावनाएं रहेंगी कि अब रिजल्ट कब आएगा, अपना सोमवार में रिजल्ट आएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए, गलत प्रश्न और दो विकल्प वाले प्रश्न, जो भी आपके डाउट होंगे इस क्लास में हम आपके वो सभी डाउट आसानी से ख़त्म कर देंगे। गलत प्रश्न है या आपके दो विकल्प वाले प्रश्न हैं, सभी शिफ्ट में गलत प्रश्न हैं, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम है। और सभी शिफ्ट में ऐसे भी प्रश्न जिनके बोर्ड को दो उत्तर मानने इसलिए भी पड़े क्योंकि नहीं केवल एक विकल्प सही मानने पर बच्चे दूसरे के लिए क्विट नहीं चले जाएं, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। और भर्ती क्विट में ना अटक जाए, इसी वजह से उनको ये सब मानना पड़ा है। डबल डबल आंसर, ठीक है। हालांकि इसमें ऐसे कुछ बच्चों को नुकसान माना जा सकता है जो दो उत्तर होने की वजह से कोई सा भी विकल्प नहीं भर कर आए होंगे कि कहीं दूसरा मान लिया तो नेगेटिव कट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और पर ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ही कम होती है क्योंकि एक सही उत्तर मिलने पर बच्चा टिक कर ही देता है, इसका भी ध्यान देना है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं अंक कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब आपको अंक कैसे मिलेंगे, पहले दो विकल्प वाले प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। तो दो विकल्प वाले प्रश्नों में तो सिंपल है, जिस बच्चे ने उनमें से कोई सा भी विकल्प चुना होगा उसको उसके पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जिसने वो अटेम्प्ट नहीं किया उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका उस प्रश्न का उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। दूसरा है कि गलत प्रश्नों पर क्या होगा, इसका भी ध्यान देना है। तो दोस्तों, गलत प्रश्न पर सभी बच्चों को अंक तो मिलेंगे किंतु सभी को एक समान, है ना, किंतु सभी को एक समान गलत प्रश्न के भी समान अंक नहीं मिलेंगे, इसका ध्यान देना है, ठीक है। जैसे किसी के बढ़ेंगे, जैसे कि देखिए वही चीज़ है कि एक समान अंक नहीं बढ़ेंगे किसी के। मान लीजिए किसी के शिफ्ट में 7 कैंसिल हुए हैं तो किसी के 6 बढ़ेंगे, किसी के 4 बढ़ेंगे, किसी के 5 बढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार से नंबर इस बार बढ़ेंगे, इसका भी आपको ध्यान देना है। हालांकि 2018 में आए गलत प्रश्नों के सभी को 2 मार्क्स मिले थे, वो एक अलग बात है, परंतु इस बार
नोटिफिकेशन में ही बदलाव कर दिया गया है। उसके अनुसार फुल मार्क्स यानी पूरे 2 मार्क्स लेने का अधिकार सिर्फ उस बच्चे का है जिसने गलत प्रश्नों से अलग बाकी सभी प्रश्नों को सही किया होगा, उसका ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए नियम की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं हम लोग इस बार के, है ना। तो 300 इंटू अभ्यर्थी द्वारा सही प्रश्नों की संख्या पूरे के बटे उस शिफ्ट में कुल सही प्रश्न। ठीक है, इसका ध्यान देना। एग्जाम्पल से आपको हम समझा देते हैं बहुत ही आसान तरीका से। एग्जाम्पल है दोस्तों, मान लीजिए 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत हैं और सही प्रश्न कितने बचे, फिर 146 प्रश्न बचे सही। ठीक है, और अगर एक बच्चा उस शिफ्ट में 91 प्रश्न सही करता है और 26 गलत, तो उसके मार्क्स बनेंगे 169। इसका ध्यान देना। ठीक है, अब देखिए वही है ना, इस प्रकार से है, लेकिन 4 प्रश्न की वजह से अंक बढ़ाने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, देख लीजिए नीचे दिया गया है ना। जैसे कि 300 हो गया टोटल इंटू 91 प्राप्तांक बटे 146, इस प्रकार से उसके नंबर बने 186.98। इसका ध्यान देना। यानी इस बच्चे के 91 सही प्रश्नों के 91 इंटू 2 हो रहे थे, तो उसके मार्क बनने थे 182 बनते या नहीं बनते, जल्दी बताइए, बनते या नहीं बनते। लेकिन उसके बने कितने थे, अब अभी कितने बने हैं, 186.98 बने और 182 बनने थे, तो इनको हम घटा देंगे तो उसको कितना मार्क मिला, 4.98 उसके अंक बड़े हैं। इसका आपको ध्यान देना है। तो इसके कुल मार्क्स हुए 169 और प्लस 4.98 बड़े हुए मार्क्स। आशा करते हैं आपको यह फॉर्मूला आसानी समझ में आया होगा। तो टोटल मिलाकर हो गए 173.98 मार्क। ठीक है, अब दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह सब कैलकुलेशन अच्छे समझ में आ गई होगी, और समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इस तरह से आप भी अपनी शिफ्ट की कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, और यही जानकारी हमारे पास आई थी दोस्तों। आज का दिन तो पूरा निकल ही गया है, अब आपको मंडे का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, उसी दिन आपका रिजल्ट यूपी प्लस का आएगा। ठीक है, ध्यान देना, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आगामी के लिए। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।